ओम ध्यायनितं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणैर्व्याघ्रगतं वसाणं विश्वादिं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम यमुदर्शन के श्रोताओं के लिए एक नया टॉपिक जो है, नई कहानी लेके आए हैं कि आपको पता है कि रावण जिस लंका में रहता था, जिसका नाम रावण की लंका था, वो किसकी थी और कैसे रावण के पास आई, इसके बारे में आपको हम आज बताएंगे। एक बार कहते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो माता पार्वती ने प्रभु श्री शंकर जी से आग्रह किया, प्रार्थना की कि प्रभु आप देवों के देव महादेव हैं, तो आप कैलाश पर वास करते हैं, तो क्यों ना हमारा भी कोई अच्छा घर हो जहां हम रहें। तो उन्होंने पार्वती से कहा कि पार्वती, हमारे जो भाग्य में है हमें वही मिल सकता है। हो सकता है कि महलों में या घर में हमारा मतलब घर हमारे भाग्य में ना हो। तो कहते हैं कि 3 जो हट हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं, जैसे कि स्त्री हट, राज हट और बाल हट। कि अगर बालक कोई किसी चीज पर अड़ जाए तो वो लेके छोड़ता है, नहीं तो वो रोना धोना नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार कहते हैं राजहट, राजा जब चाहे जो काम जैसा करना चाहे तो वो कर लेता है। उसी प्रकार स्त्री जो है जिस हट पे आ जाए तो वो भी जो है पूर्ण करवा के छोड़ती है। इसलिए ये 3 हट कहे गए हैं। तो माता पार्वती के बार बार कहने पर शिव जी जो है एक बार फिर तैयार हो गए कि ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो हम भी अपने लिए एक महल तैयार करवाते हैं। तो उन्होंने विश्वकर्मा से कहकर जो स्वर्णमयी लंका थी, जो भवन था, वो तैयार करवाया। अब माता पार्वती कहने लगी कि हम जो गृह प्रवेश है वो भी किसी विद्वान, प्रकांड विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही करवाएंगे। तो उस समय जो था रावण वो उच्च कोटि विद्वानों के मुख्य में गिने जाते थे। 4 वेदों को वो जानने वाले थे, 4 वेदी थे। इसलिए उधर जो था पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। जब रावण वहां पूजा करवाने के लिए गए तो माता पार्वती कहने लगी कि पंडित जी, आपने हमारी जो पूजा है वो पूरी विधि विधान के साथ और शास्त्र विधि के अनुसार मतलब अच्छी पूजा करवानी है। हम आपको मुंह मांगी जो है दक्षिणा देंगे, जो आप कहोगे तो वो हम दक्षिणा देंगे। तब रावण ने जो थी पूजा बड़ी शास्त्रोक्त विधि से करवाई। तो जब अंत में पूजा की समाप्ति पर संकल्प की बारी आई तो उन्होंने कहा कि दक्षिणा जो है वो संकल्प करने के लिए दी। बोला तो महादेव तो सब जानकार थे, सब जानते थे, क्योंकि देवों के देव आदि देव महादेव, उनको तो पता था कि हमारे भाग्य में जो स्थान है वही है। तब उनके ही इशारे पर
उनके ही कृपा से रावण था जो उन्होंने लंका को ही संकल्प में मांग लिया, अब उनको देनी पड़ी। तो तब से जो लंका थी वो रावण के अधीन हो गई। और शिव जी थे, शिव जी माता पार्वती को लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। तो उन्होंने बोला कि देवी, मैंने आपको बोला था कि हमारा निवास स्थान है वो कैलाश ही रहेगा, क्योंकि हमारे लिए जो घर महल आदि जो थे वो हमारे भाग्य में नहीं है, क्योंकि हमारा स्थान ही कैलाश वासी हैं, हम कैलाश पर ही वास करेंगे। हमारे लिए यही स्थान शुभ है और यही कल्याणकारी है। तो कहते हैं कि इस प्रकार रावण जो था वो लंकापति बना। वास्तव में वो स्थान जो था वो शिव जी का था और शिव जी की कृपा से ही वो रावण को प्राप्त हुआ, क्योंकि रावण जो था वो शिव जी का एक अनन्य भक्त था और उसकी भक्ति का जो था आशीर्वाद भी भगवान उसे देना चाहते थे। तो सो उन्होंने इस रूप में उसको जो आशीर्वाद, जो वरदान उसको दे दिया, क्योंकि रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उसने शिव तांडव नामक जो स्तोत्र था उसकी भी रचना की। और बहुत से ऐसे शिव के स्तोत्र हैं जो रावण द्वारा विरचित हैं, जिनका पाठ करने से भोलेनाथ आज भी उनका पाठ कोई करे सच्चे भाव से, शुद्ध भाव से, पवित्रता के साथ पढ़े तो आज भी भोलेनाथ जो हैं उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।